Good evening, sir. Good evening, sir. Good afternoon, sir. Sir, good afternoon. Sir, good afternoon. Sir, गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून जी। Sir, good evening. Sir. sir, good evening. गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप लोग? पिछली बार हम लोग कोड में Sir, link भेज दो। पिछली बार हमने क्लास में प्राइम नंबर के बारे में किया था कोड, और फिर क्लास सर नो सर क्लास पढ़ाई क्लास का इंट्रोडक्शन दिया था सर आपने क्लास का इंट्रोडक्शन दिया था और प्राइम नंबर के बारे में कोड किया था। सर प्राइम नंबर सर क्लास और सर करवाया था क्लास। Sir, good evening. एक सर नंबर्स का जी। सर सम। तो सर, कितने आपने लोगों सर को प्राइम 10,000 नंबर तक समझ का आता सर है? होमवर्क प्राइम दिया नंबर था। कितने लोगों को समझ सर आता मुझे है? आ गया सर मुझे आ गया। कितने बच्चों को समझ लगता है प्राइम नंबर क्या होता है? कंप्यूटर पर नहीं, नॉर्मली मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर क्या होता है? सर पता चल गया। सबको पता लग सर गया? पता चल ठीक है जी, सब पता चल गया। दैट्स ग्रेट। Sir, पता चल गया. ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्राइम नंबर समझ नहीं लगा? सर मुझे कंप्यूटर में नहीं समझ लगा। कंप्यूटर में समझ लग गया? सर नो। अच्छा, क्या क्या नाम है आपका? सर लक्ष्य। लक्ष्य? सर बुलियन और सर क्लास। नहीं, मैं अभी जो किसी बच्चे को प्राइम नंबर नहीं समझ लगा, मैं उससे बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्य? सर यस। अच्छा, कोड में समझ नहीं लगा आपको। ऐसे आप प्राइम नंबर कैलकुलेट करके पेपर पर बता सकते हैं मुझे? सर यस। ठीक है, आप 1 से 30 तक बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं रूढ़ संख्या। ओके, रूढ़ नंबर हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। सर 1 से 30 तक प्राइम नंबर है 1 2 3 5 7 7 11 13 17 19 23 सर 29। ओके, ये कैसे कैलकुलेट करते, कैसे आपको पता लगा 29 इज ए प्राइम नंबर? सर क्योंकि वो किसी के टेबल पे नहीं आता, वो अपने और ये 1 के टेबल पे आता है। ठीक है, तो मतलब हर एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं फिर हमें पता लगता है। हम हर एक नंबर से डिवाइड करके देखते हैं 1 से, और अपने आप से डिवाइड करना छोड़कर बाकी सारे नंबर से ट्राई करते हैं। ओके, तो हम पिछली कोड में जैसे फिर से कोड कर रहे हैं हम लोग। कोई नहीं, मैं एक बार थोड़ा सा प्राइम नंबर कर लेते हैं, फिर हमें आगे बहुत कुछ करना है। ठीक है जी, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे? सर यस। गुड। सर यस। Yes, sir. कोई नंबर प्राइम है या नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या पहले एक नंबर ले लेते हैं। जो इंट है, और एक नंबर हमने ले लिया 29। ये प्राइम है कि नहीं ये हमें कैसे पता लगेगा? Sir, INT का मतलब क्या है? कौन है बच्चा, क्या नाम है Sir, आपका? integer. नहीं, किस बच्चे ने पूछा ये सवाल? Sir, सरनप्रीत ने. बच्चे ये आपने कौन सा कितना क्लास लगाया आपने कोड वाला?
सर मुझे याद रहता है सर, मैं भूल जाता हूँ INT का मतलब। INT, अच्छा मैथमेटिक्स में आपको इंटीजर लगा है ना, सिलेबस में होगा आपको इंटीजर नंबर। यस सर। हाँ, ये इंट मतलब इंटीजर ही है बच्चे। सर ओके। मैं लास्ट में एक वीडियो दे दूंगा आज, 12 मिनट का है सिर्फ, आज ही आप लोग देख लेंगे, ठीक है, और उसको बार बार देखेंगे, उसमें सारा कोटलिन का समराइज किया हुआ है, ठीक है। ये इंट मतलब इंटीजर है, ये नम जो है इसका मतलब यहाँ बता रहे हैं हम, नम जो है वो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं डाटा, इंटीजर डाटा ओनली। हमने यहाँ पर 29 रखा, और ये हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये इन प्राइम है कि नहीं है, हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड कहाँ से कहाँ तक करेंगे? हाँ 2 से कहाँ तक? 29। हाँ यस बच्चे। सर इसका हम 2 से डिवाइड करेंगे सर 29 को। 2 से लेकर 29 तक सारे नंबर, 2 से 1 को ड्रॉप कर देंगे और खुद को ड्रॉप कर देंगे, मतलब 29 को 29 से तो डिवाइड हो ही जाना है, इसलिए उससे एक कम 28 तक ट्राई करेंगे। ओके सर उससे एक कम नहीं कर देना है। हाँ, उससे एक, क्योंकि 1 से करेंगे तो 1 से भी डिवाइड हो जाना है, और 29 को 29 से डिवाइड करेंगे तो उससे भी हो जाना है, लेकिन सर हमें इसको हम एक कैसे करेंगे? हाँ, तो हमें ये देखना है कि ये प्राइम नंबर का रूल क्या है। एक तो पहला रूल ये है कि कोई भी नंबर अपने आप से डिवाइड होगा ही होगा, और 1 से भी डिवाइड होगा, तो इस दोनों को छोड़कर इस दोनों को ड्रॉप कर देना है, और बीच में जितने नंबर आते हैं 1 और इसके खुद सर ये थोड़ा सा आप रिपीट कर सकते हो, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी थोड़ा सा। मैं ये बोल रहा हूँ 10 सेकंड। प्राइम नंबर के लिए हम क्या करते हैं, सर 1 से तो ड्रॉप 1 से तो डिवाइड हो ही जाना है, इसलिए 1 को ड्रॉप कर दिया हमने, और खुद से भी डिवाइड हो जाना है, तो इसलिए खुद को भी ड्रॉप कर दिया, इसको 29 को ड्रॉप कर दिया, तो बचा क्या 2 से लेकर 28 तक। सर आदर्श कह रहा है सर, आप उसे अनम्यूट कर दो। मैं किसी को म्यूट नहीं करता हूँ बच्चे, उसके तरफ से गड़बड़ी होना है, सारे अनम्यूटेड हैं, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है, वो लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर ले, ठीक है। तो ये बच्चे मतलब कहाँ से कहाँ ट्राई करेंगे हम, 1 को ड्रॉप कर देना है और खुद को ड्रॉप कर देना है, तो 1 को ड्रॉप करने के बाद क्या बचा 2, और खुद को ड्रॉप करने के बाद 28 तक, 2 से लेकर 28 तक ट्राई करेंगे। ये क्लियर है सबको? किसको कंफ्यूजन नहीं है कि 2 से 28 क्यों लिया? सर रिपीट क्यों लिया बता सकते? सर 29 से डिवाइड हो जाएगा सर, इसलिए उसमें तो डिवाइड हो ही जाना है, 29 को 29 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो ही जाना है। यस। तो और प्राइम नंबर का फार्मूला क्या है कि 1 को छोड़कर और 29 को छोड़कर और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। सर आपको इंटीजर नंबर सर आपने 29 दिया है, हमने उसके बीच करने हैं। हाँ, हमें अब सर इसमें 2 से लेकर 28 तक सारे नंबर से इसको डिवाइड करके देखेंगे। सर इसमें आई का क्या मतलब है? क्या नाम है बच्चे आपका? सर आदर्श शर्मा। हाँ आदर्श शर्मा, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। बच्चे यहाँ पर फॉर लूप जब पढ़ रहे थे, आप पिछली क्लास की वीडियो देखते हैं? कितनी वीडियो देखी आपने पिछले क्लास की वीडियो? मैं इंटरनेट पे डालता हूँ, वीडियो देखते हैं आप लोग? सर कोई नहीं देखते, मैं देखता रहता हूँ, उसमें कोई व्यू काउंट नहीं बढ़ता। जो क्लास की वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा लास्ट में क्लास में, आप उसकी लिंक, आज 2 लिंक शेयर करूंगा। एक तो जो क्लास की वीडियो अपलोड होती है, कोडिंग विद कौटिल्या करके पूरी सीरीज बनी हुई है, 23 वीडियोज हैं उसमें, ठीक है। और ये 12 मिनट में कोटलिन का इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है, वो 2 वीडियोस आप लोग देख कर जाएंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ आई मतलब हुआ कि नंबर 2 से लेकर 28 के बीच में सारे नंबर जो आई बार बार उठाता रहेगा, ठीक है। आई का मतलब, आई का मतलब इसमें भी इंटीजर है ना? आई, हाँ आई बच्चे ये एक मतलब ये वेरिएबल है, आई ये वेरिएबल है। हाँ एक वेरिएबल है जो ये पूरे सीरीज में एक एक नंबर उठाकर और पूरा लूप रन कराता रहेगा। जैसे मैं आई को प्रिंट कराऊं, आई की वैल्यू मैं प्रिंट कराऊं अगर, तो ये 2 से लेकर 28 तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, 2 से लेकर 28 तक, मतलब यहाँ पर ये मतलब हुआ आई की वैल्यू ये सीरीज में ये सीरीज है 2 से 28 तक की सीरीज है, ठीक है। आई क्या करेगा, एक एक वैल्यू पिक करेगा और ये पूरा लूप का जो है पूरा बॉडी ये रन करेगा,
एक वैल्यू पिक किया और पूरा बॉडी रन करेगा। जैसे इसके साथ मैं एक और कुछ लिख दूं, ये भी उसके साथ प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन कराऊं, एक बार 2 प्रिंट किया, एक बार राम की प्रिंट किया, ये देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है सर यस। आई जो है इस सीरीज की एक एक नंबर पिक करता है, एक नंबर पिक किया और ये पूरा बॉडी को रन किया, फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, फिर आई ने अगला नंबर पिक किया 2 से लेकर 28 तक, पहले 2 को पिक किया, आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर ये पूरा इसने बॉडी रन किया, उसके बाद फिर आई की वैल्यू 3 हो गई। इस तरह से ये कब तक चलता रहेगा? 28 तक। ठीक है, क्लियर? किसी को कंफ्यूजन अभी भी हुई? सर आपने जहाँ राम लिखा है सर मुझे समझ नहीं आया। ये कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसके साथ मैं कुछ भी प्रिंट कर दूं, श्याम लिख दूं तो श्याम प्रिंट हो जाएगा। सर ये ऐसे प्रिंट नहीं करेगा सर, ये पहले 2 से 28 लिखेगा सर, उसके बाद ये शाम तो ये में बच्चे print कर ये इसका मतलब वो इस बॉडी को मैं कितनी बार रन कराना चाहता हूँ। यहाँ पर है कि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना चाहता हूँ मैं, 2 से लेकर 28 तक। 28 तक क्यों? क्योंकि मुझे 29 से एक नीचे तक नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ओके मतलब ये लूप वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं है। लूप वाला कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को क्लियर नहीं है? लूप का कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को क्लियर नहीं है? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ये बच्चे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नो सर। इसका मतलब कुछ बच्चों को क्लियर नहीं है। लूप का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर नहीं है? सर क्लियर है। क्लियर है। तो ये जब लूप लिखते बच्चे तो ऐसे ही लिखते हैं, कोई एक वेरिएबल लिया, आई की जगह जे के कुछ भी ले लिया, फिर उसको जे को यूज करेंगे। अब जे की वैल्यू जो है 2 से लेकर 28 तक वेरी करेगी, हर एक स्टेप में एक नंबर पिक करेगा और फिर ये पूरा बॉडी रन करेगा। इस बॉडी में जितना कोड होगा सारा रन करेगा, यहाँ पर कुछ और भी लिख देंगे तो वो भी रन करेगा। ठीक है, उतनी बार जितना स्टेप बनना है 2 से लेकर 28 तक। किसी कंफ्यूजन नहीं ना? इसका मतलब क्या है? जे की वैल्यू जो भी वेरिएबल लिया है मैंने यहाँ पर। यस बच्चे। सर ये सर वेरिएबल सर जो आपने फंक्शन मेन के नीचे लिखा है सर, वहाँ पर ये येलो में एक्सक्लेमेटरी साइन का दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि आपने जो नम लिया है उसको यूज ही नहीं किया कहीं, ये मुझे यही बता रहा है। नम इज नेवर यूज्ड, तो मतलब ये बेकार वेरिएबल है, आपका कोड में यूज नहीं कर रहे हैं, ये मुझे बता रहा है, लेकिन मुझे यूज करना है, ये तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब नंबर जे जो है 2 से लेकर 28 तक नंबर पिक करेगा और मैं हर एक बार क्या करूंगा, इसको डिवाइड करके देखूंगा। 29 को 29 नम की वैल्यू क्या है 29, नम को डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करूंगा मैं कि पूरा डिवाइड होता है कि नहीं। डिवाइड किससे किया? जे से। क्यों? जे की वैल्यू 2 से लेकर 28 तक वो होना है। अगर एक भी बार कहीं ये डिवाइड होने के बाद अगर रिमाइंडर 0 रहा, इसका मतलब क्या हुआ, नम उस वैल्यू से, अगर जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 5, ठीक है, नम को 5 से डिवाइड किया और रिमाइंडर अगर 0 हो गया, इसका मतलब ये उससे पूरा डिवाइड हो गया। इस कोड में किसी कंफ्यूजन है? ये परसेंट ऑफ साइन लिखते हैं, इसका मतलब सर एक बार इसका लिंक सेंड कर दो। ये पूरा समझ में आ रहा है बच्चे? सर परसेंट साइन का मतलब मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर। हाँ रिमाइंडर, ये डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंड बचा, रिमाइंडर कितना बचा वो निकालता है। ठीक है, वो कैलकुलेट करता है। ऐसे अगर नम की वैल्यू कुछ भी हो तो इसको वो 5 से डिवाइड करेगा और देखेगा रिमाइंडर कितना बचा। ओके, लेकिन मुझे 5 से नहीं करना है, मुझे जे से करना है, क्योंकि जे की वैल्यू हर एक स्टेप में 2 से इंक्रीज होती रहेगी 28 तक। ठीक है, और अगर ये डिवाइड हो गया, यस सर
सभी क्लासेस लगाई, लेकिन ना सर मुझे इसका और- मीनिंग डबल जो आप इजिकल टू लगाते हो सर, मुझे इसका मतलब नहीं समझ आता जब सर। जब जब डबल इक्वल टू लगाते हैं इसका मतलब कंपेयर कर रहे हैं। अगर सर सिंगल मतलब मतलब ये कंपेयर करके, ये जे नंबर को जे से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा, क्या वो 0 है, हम ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं सिंगल इक्वल देते हैं, इसका मतलब नम में 29 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, नम में 29 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं। जब डबल इक्वल टू देते हैं मतलब कंपेयर करके देख रहे हैं इसका जो रिजल्ट आएगा और ये क्या 0 के बराबर है, तभी तो पूरा डिवाइड होगा। ओके, चलिए हम डिवाइड वाला ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक, क्या सही है, रिजल्ट सीधा आएगा? ही। क्या रिजल्ट आएगा बच्चे? सर 29 में सर 2 से डिवाइड करो तो सर सर 114 क्या है रिजल्ट? सर 14 सर 14.5 क्यों है? क्योंकि मैंने इसको पहले बोला कि इंटीजर रखना है। ठीक है, अगर मैं इसको मतलब इंटीजर नंबर क्या होता है? जो कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर होता है, सॉरी रियल नंबर में वो पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, कंप्लीट नंबर जो बिना पॉइंट वाला होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोगों को क्या सब पढ़ाया गया अभी नंबर में? नंबर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का? यस सर, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर था। तो बच्चे उसमें क्या सब बताया गया है? जैसे 5 है तो ये क्या है, कौन सा नंबर है? इंटीजर नंबर। यस और 5.5 है तो ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग? रियल नंबर। सर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर सर सर डेसिमल डेसिमल नंबर को क्या रियल नंबर बोलते हैं? और क्या? तो सर हमें ना ऐसे है, पहला चैप्टर सर जो हमारा वो नंबर का है सर, उसमें हमें नंबर्स के बारे जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में बताया गया है सर। उसके बाद इंटीजर, डेसिमल सर, उसके बाद ये है। ठीक है, तो इंटीजर नंबर आप लोगों को क्लियर है ना? यस मैम। सर ये इंटीजर नंबर है। ठीक है, 29 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 14 आया। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर मैं परसेंट साइन लगा दूं, कौन बताएगा क्या आएगा रिजल्ट? एनीवन? अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो रिजल्ट क्या होगा? कोई नहीं, कम ऑन। डेसिमल में 1 मतलब इसका मतलब हुआ नम को हमने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना बचा? सर कंपाइल का मतलब क्या होता है? कंपाइल मतलब कोड को जब रन कराते हैं तो उसको कंपाइल करना बोलते हैं, एग्जीक्यूट करना भी बोलते हैं। सर अगर सर परसेंटेज का साइन लगाएं तो सर वो रिमाइंडर बताएगा। ये परसेंटेज का साइन है, लेकिन इसको बच्चे रिमाइंड पढ़ते हैं, रिमाइंडर ऑफ। ठीक है, सर ये वाला समझ नहीं आया। इसमें समझने वाला कुछ नहीं बच्चे। रिमाइंडर क्या होता है ये समझ में आता है? रिमाइंडर मतलब सर जो बच गया, जो बच गया, शेष जिसको बोलते हैं। जैसे Yes, आप sir. ऐसे समझो, आप 1 बचा था तो 1 आंसर आ गया। मैं इसको समझा रहा हूँ रिमाइंडर का। जैसे आप 5 रुपीज लेकर गए अपने ब्रदर के साथ टॉफी खरीदने के लिए, एक टॉफी 2 रुपये का है। ठीक है, और आपने 2 टॉफी खरीदी 5 रुपीज देकर, तो आपको दुकानदार कितना रिटर्न करेगा? शॉपकीपर आपको कितना रिटर्न करेगा? बस दैट इज रिमाइंडर बच्चे। ओके, कितना बच गया? शेष, हिंदी में शेष भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये परसेंट साइन जो है एक्चुअली में ये क्या है कि डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंड बचेगा, कितना शेष बचेगा।
ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? सबको? सर समझ आ Yes. गया। अगर मैं ऐसे Yes. करके दूं तो इसका क्या मतलब हुआ? नम को 5 से कि आपने नम को क्या 5 से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर हुआ? इसका क्या रिजल्ट होगा? अगर मैं इसको रन करूं तो क्या कितना रिजल्ट होगा बच्चे? फिर मुझे ये नहीं समझ आया कि जो आपने क्वेश्चन करवाया सर वो क्वेश्चन क्या सर सर 4 क्या रिजल्ट होएगा। सर 4 ओके ओके ओके। हाँ क्या क्या बच्चे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्या समझ नहीं आया? सर मुझे ये नहीं समझ आया कि क्वेश्चन क्या था। आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा? 4 यस सर सर मुझे आंसर तो समझ नहीं आ गया। कोई नहीं। सर ठीक है, 4। मैं यहाँ पर यह बता रहा हूँ इस कोड का क्या रिजल्ट होगा। अगर मैं इसको रन कराऊं तो क्या रिजल्ट होगा? सर 4। हो रहा है सबको क्लियर? 4 ठीक है। यस सर। सर इसका मतलब ये है कि जब हम परसेंटेज साइन लगाते हैं तो सिर्फ वो रिमाइंडर जो बच जाता है सर वो उसका रिजल्ट निकालता है। हाँ यही बच्चे मैं समझा रहा हूँ पिछले 4-5 क्लासों से। पता नहीं आप लोग ये भूल जाते हैं। आप लोग एक्चुअली प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, वीडियो भी नहीं देखते हैं। आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड लग नहीं रहे मुझे बहुत बच्चे कोडिंग में। सर मैं करता हूँ प्रैक्टिस। हाँ तो प्रैक्टिस करते आपको समझ लग रहा होगा तो सब। ये परसेंट वाला साइन कब मैं 5 क्लासों में बता चुका हूँ। यस बच्चे? सर आपने सर आज से जो कोडिंग की क्लास की वीडियो अपलोड की थी सर उसमें सर मुझे क्लास सर थोड़ा सा समझ नहीं आया था। हाँ कोई नहीं, ठीक। जितना जितना सर क्लास और बुलियन पिछली क्लास वाला जितना कुछ समझाया था इंट्रोडक्शन वो समझ लग गया ना? आज आगे चलेंगे उससे। कुछ ज्यादा बताया नहीं था उसमें, बस इंट्रोडक्शन ही। सर जो आपने पिछली क्लास में करवाया था सर, क्लास का सर जितना करवाया था सर उतना मुझे क्लियर था। चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ अभी जो कोड कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। ठीक। ये बच्चे इसे जो परसेंट साइन लगाते हैं इसका मतलब है कि डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंड बचेगा। अगर कुछ जैसे यहाँ मैं 30 लिख दूं, क्या 35 से पूरा डिवाइड होगा या रिमाइंडर बचेगा कुछ? मैम पूरा सर पूरा डिवाइड होएगा सर 0 पूरा डिवाइड बचेगा तो रिमाइंडर क्या बचना है फिर? सर 0। इसका मतलब हुआ अगर पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर किसी भी सर अगर सर हम इसमें से 0 हटा दें। ये क्या सवाल है? मैं ये बोल रहा हूँ बच्चे कि अगर कोई भी नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। नहीं, जैसे 30 को 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? सर 0 मतलब क्या हुआ? कंप्लीट डिवाइड हो गया। कोई भी मतलब शॉपकीपर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं 10 रुपये लेकर जाता शॉपकीपर के पास और 2 रुपीज वाले 5 टॉफी ले लेता तो वो मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करता। मैं फिर भी खड़ा रहता, वो कहता जाओ अब क्या तुम्हारा कुछ रिटर्न होगा ही नहीं, कंप्लीट हो गया 10 रुपीज। 5 टॉफी लिए तुमने 2 रुपीज वाले और 10 रुपीज का आपने नोट पकड़ाया तो इसका मतलब वो शॉपकीपर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्यों? रिमाइंडर 0 बचा, वो मुझे कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा। यहाँ 30 को 10 से डिवाइड किया तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अगर ये 31 हो जाए, 31 को डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। तो प्राइम नंबर के लिए हम क्या देखते हैं कि ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए हम चेक करते हैं कहीं रिमाइंडर किसी का 0 तो नहीं बच रहा है। अगर वो 0 बच जा रहा है इसका मतलब वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। ये लॉजिक क्लियर है? आगे बढ़ें। सर यस सर यस। तो अब हम इसको चेक करेंगे 1 से ऊपर मतलब 2 से लेकर 30 तक। 30 मतलब एक कम तक चलेंगे नंबर से, क्योंकि खुद से तो डिवाइड हो ही जाना है, इसलिए उसके नंबर से एक कम तक रखेंगे हम। तो लूप में क्या रखेंगे? 4 वैल्यू जो है आई में आना है, आई इन सीरीज 2 से लेकर नम तक की सीरीज। ठीक है। ये आई की वैल्यू कितनी तक जाएगी? 2 से लेकर सर नम तक। नम से एक कम, नम से में एक कम तक जाना है। 30। ठीक है, अदरवाइज वो तो पूरा डिवाइड हो जाना है। सर 30 तक जाएंगे। सर इधर सर हमारा 31 है और सर 1 माइनस किया तो 30 तक जाएगा।
इसमें कुछ मैंने लगाया नहीं है। आई की वैल्यू हमने प्रिंट कराई। ये कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करेगा बच्चे, आप लोग बताइए। सर 2 से 30 तक। वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ आ रहा है ना? जिसको नहीं समझ आ रहा है तुरंत पूछ लीजिए। सर -1 है सर, इसलिए वो 30 तक आएगा। एकदम बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, तो ये मतलब आई की वैल्यू जो है 2 से लेकर 30 तक वेरी करेगी। हर एक नंबर को अब डिवाइड कर, अब इस नंबर को जो हमारा नम है, इसको हम अब हर एक नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। यस बच्चे? सर जब आपने प्रिंट एलन आई नहीं लिखा था तो सर वो -1 को एरर क्यों बता रहा था पहले? वो छोड़ो, मैं जो बता रहा हूँ वो बताओ। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं है बच्चे काम का। जो बता रहे हैं ना वो ठीक से समझना है कि आपने गलत कर दिया तो उसका वो गलत क्यों होगा, वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वो सब जब आप ठीक से समझने लगेंगे कोड तो आप खुद ही बताएंगे मुझे। ठीक है, मैं यहाँ क्या करूंगा, अब नम को हर एक नंबर से डिवाइड करके देखूंगा। सर यस बच्चे? सर जब लास्ट में सर डाउट सेक्शन होगा तो सर मैं आपसे उसमें कुछ सर मेरा एक मैथमेटिक का क्वेश्चन है सर, वो मुझे आप समझा दोगे? एकदम बच्चे, नम को हम डिवाइड करेंगे किससे? आई से, और देखेंगे रिमाइंडर 0 तो नहीं बच रहा है। इसका मतलब किसी भी नंबर से ये डिवाइड तो नहीं हो रहा है कंप्लीट। अगर ये हो रहा होगा इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का फार्मूला यही है कि ये किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो रहा हो, 1 और खुद को छोड़कर बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। दैट इज द रूल प्राइम नंबर चेक करने का। अगर ये कहीं भी डिवाइड हो गया तो हम लिख देंगे दिस, सॉरी प्रिंट तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिस नंबर इज नॉट प्राइम। अगर किसी से भी डिवाइड हो गया, किसी भी नंबर से, हम पूरा लूप लगाकर चेक कर रहे हैं, अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो हम लिख देंगे दिस नंबर इज नॉट प्राइम। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? ये सबसे डिवाइड होकर इसने देखा और ये नंबर डिवाइड नहीं हुआ। अगर डिवाइड, जैसे यहाँ मैं 30 कर दूं, अगर मैं 30 कर दूं तो आप देखेंगे ये 3-4 नंबर से डिवाइड होगा और सब में लिखेगा दिस नंबर इज नॉट प्राइम। सर ब्रेक कर देंगे सर, हाँ, इसके नीचे सर हाँ, ब्रेक लगाएंगे। हाँ, ये क्योंकि बार बार देख रहा है, क्योंकि अब किससे किससे डिवाइड हो रहा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय किससे हो रहा है, आई की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, और स्ट्रिंग के बीच में कोई आई की मतलब वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा तो उसके आगे डॉलर का साइन लगाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पूछेंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्ट्रिंग के बीच में, ये पूरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बीच में हमने एक वेरिएबल इंटर कर दिया है, तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम डॉलर का साइन पहले पुट कर देते हैं। ठीक, ये देखो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3, 5, 6, 10 इतने नंबर से डिवाइड होता है। हम जब चेक कर रहे हैं 2 से लेकर ये 29 तक गया, और हर बार ये डिवाइड करके देख रहा है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है। एक बार सर इंटीजर से 31 करके दिखाना। 31 करेंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि किसी से डिवाइड ही नहीं होता, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। सर क्यों नहीं? अगर हम वहां पर इफ के नीचे एक एल्स वाला एल्स करेंगे तो बच्चे वो हर एक बार वो होगा ना, वो भी उतनी बार प्रिंट होगा। अगर आप, ठीक है, करके देखते हैं, गुड। हमें कर करके देखते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करके ही आप कोडिंग सीखते हैं। ठीक है सर हाँ, सर आज सर मैंने सर एल्स लिख के सर किया सर, जब मैं सर ब्रेक किया सर कोड, जब मुझे पता लग गया सर ये प्राइम है, तो सर वो कह रहा था कि सिर्फ लूप में यूज हो सकता है प्राइम। हाँ, सॉरी तो ब्रेक सिर्फ लूप के अंदर ही यूज होता है बच्चे। ठीक, ठीक है, ये देख रहे हैं नंबर इज प्राइम डिवाइड बाय 2, 3, 4। अच्छा, रन करा है क्या? नंबर इज प्राइम डिवाइड बाय 2, ये तो है, नॉट डिवाइड बाय 2 होना चाहिए।
सर एल्स हो गया तो उसने आई की सारी वैल्यू प्रिंट कर दी 10 11 12 13। दिस नंबर इज नॉट प्राइम। अच्छा 31 में तो कोई आएगा नहीं ना। हाँ 30 करके देख रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए क्यों एल्स क्यों नहीं लगाते थे। अब ये देखिए कितनी बार ये 31 तो ये 30 से इसने क्या किया, जब वो 2 से डिवाइड कर रहा था, डिवाइड हो गया तो इसने लिखा दिस नंबर इज नॉट प्राइम। फिर 3 से डिवाइड हो गया तो लिखा दिस नंबर इज नॉट प्राइम। फिर 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो इसने लिख दिया नंबर इज प्राइम। तो ये इस एल्स लगाने से ये हमारा कैलकुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चे, इससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं कि ये प्राइम है कि नहीं है, फाइनल आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं पता है, एक यहाँ ट्रिक देखिए। नहीं आया यहाँ पर हम एक क्या 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 कंफ्यूजन हो गया ना ज्यादा। सर दिस पता नहीं लग रहा कि ये प्राइम है या नहीं। समझ नहीं आया। आज कोई नहीं, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बच्चा पूछ रहा था एल्स क्यों नहीं लगाते हैं, ठीक है, उसके लिए था ये। इतना समझ में आ रहा है सर अगर हम एल्स बच्चे? आप लोग म्यूट करिए, आप लोग म्यूट कर नहीं, आप लोग आपको कुछ से कुछ पूछे ना सवाल, ठीक है, आप लोग म्यूट करिए। मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो आप लोग सुनिए, ठीक है। मुझे करना है क्या, इस नंबर जो भी नंबर है उसको डिवाइड करके देखना है 2 से लेकर उस नंबर से 1 कम तक। जैसे 30 है तो 2 से लेकर 29 तक हम डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ 30 लिया है तो 30 कई बार डिवाइड हो जा रहा है। 30 एक प्राइम नंबर नहीं है, 30 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं रूढ़ संख्या। आप लोगों को याद होगा, आप लोग पढ़ते होंगे तो हिंदी मीडियम में लिखा होगा रूढ़ संख्या, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 30 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये तो प्राइम हो ही नहीं सकता। ओके, इसके लिए हम कैसे करेंगे? एल्स लगाने पर भी काम नहीं बन रहा है। आपने देखा एल्स लगाने पर भी जब डिवाइड नहीं होता तो वो लिख देता है प्राइम है और अगले नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक ही बार चेक करेंगे। अगर एक ही बार डिवाइड हो गया तो हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक। अगर एक ही बार किसी से डिवाइड हो गया तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। मतलब एक बार किसी से डिवाइड हो गया तो सिर्फ एक बार प्रिंट किया दिस नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। जैसे हम 31 लिखेंगे तो ये मैसेज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि किसी से डिवाइड नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, जरा देखिएगा आप लोग। मैंने एक नया वेरिएबल लिया, ठीक है, इज प्राइम। क्या ये प्राइम है? बाय डिफॉल्ट रखेंगे ट्रू, मतलब हाँ ये प्राइम है। और जैसे किसी से डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे, इस प्राइम को फॉल्स कर देंगे। हम चेक करते रहेंगे हर एक से डिवाइड करके। जैसे किसी नंबर से डिवाइड हुआ तो हमने इसकी वैल्यू कर देनी है फॉल्स, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन इस कोड से? सर मतलब कंफ्यूजन मुझे नहीं एक्सप्लेन करना है। किसी को कंफ्यूजन है? समझ नहीं लगा, किसको समझ नहीं लगा वो? सर इसका सर एक बार लिंक सेंड कर मुझे दो। नहीं आना। लिंक तो बच्चे सेंड कर देंगे, पहले कोड तो कंप्लीट हो, अभी तो बीच में ही सर ये जो आपने प्राइम इक्वल टू फॉल्स लिखा है सर, ये वाला समझ नहीं आया। मैंने क्या किया, ये देखो हर बार मैं नंबर चेक सर करके मुझे भी समझ नहीं आया। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग म्यूट करिए। आप लोग सर ब्रेक का मतलब क्या है? ब्रेक बच्चे, ब्रेक का मतलब होता है लूप में। पिछली क्लास में थे आप? आपने पिछली क्लास अटेंड करी थी? यस सर। हाँ तो पिछली क्लास में चलिए मैंने बताया था कि जैसे मान लो एक मोहल्ले में चोर घुसा है। मैंने पिछले क्लास में भी एग्जांपल दिया था, फिर से दे रहा हूँ, ठीक है। तो और मोहल्ले में 1000 घर हैं, 1000, ठीक। तो पुलिस जो है हर एक घर में जाकर चोर को ढूंढ रहा है, किसी घर में तो नहीं छुपा है, ठीक है। पुलिस आकर हर एक घर में चोर की तलाश कर रहा है, चोर घर की तलाशी ले रहा है कि चोर तो नहीं छिपा। अगर मान लो उसको 5वें घर में ही चोर मिल गया तो क्या पुलिस आगे भी तलाशी लेगी या वो अपना काम खत्म करके चोर को पकड़ कर वापस थाने ले जाएगी? क्या वो चोर को पकड़ के वापस थाने ले मतलब आगे का काम नहीं करना है? ये नहीं कि लूप में एक 1000 घर है मोहल्ले में, सारे घर की तलाशी तो नहीं लेनी अब, क्योंकि 5वें घर में मुझे चोर मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था। ओके, तो उसके बाद मैंने आगे का काम कंटिन्यू नहीं करना बल्कि ब्रेक कर देना है।
ब्रेक मतलब यहीं पर छोड़ दो। यहाँ पर ब्रेक का क्या मतलब, यहीं पर ये लूप को आगे मत चलाओ, यहीं पर छोड़ दो। ब्रेक मतलब छोड़ दो। ओके, मेरा काम यहीं पर पता लग गया कि आगे लूप लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मुझे यहीं पर पता लग गया। जहां पर पता लग गया, जैसे 2 से ही डिवाइड हो जाता 30, तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं लूप में हर एक नंबर से डिवाइड करके क्यों देखूं। ठीक है, तो यहीं पर मुझे जैसे पता लग गया तो मैंने इसको लगा दिया ब्रेक। मैंने यहाँ सेट कर दिया कि प्राइम नहीं है, इट इज नॉट प्राइम, और मैंने लूप को ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर अब प्रिंट करेंगे, और यहाँ पर मैंने ये जो इच प्राइम का वैल्यू पहले ट्रू था कि हाँ प्राइम है, उसको मैंने कर दिया फॉल्स। नहीं नहीं, ये प्राइम नहीं है। ठीक है सर मतलब सर ऊपर इस प्राइम है तो सर मतलब वो ट्रू है सर, लेकिन नीचे सर नहीं है ये तो सर मतलब ये नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं है, मतलब यहाँ पर ये है कि मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका वैल्यू ट्रू रख दिया। ठीक है, और जैसे ही मुझे कहीं पर ये डिवाइड हुआ तो मैंने कर दिया नहीं नहीं, ये ट्रू मतलब सही होता है। ट्रू का मतलब क्या होता है, सही। फॉल्स मतलब गलत। तो मैंने कर दिया नहीं नहीं, ये प्राइम नहीं है, इस प्राइम को फॉल्स कर दिया। मतलब ये मैंने एक वैल्यू सेट कर लिया, ये नंबर प्राइम नहीं है क्योंकि ये डिवाइड होता है। ये ब्लॉक तभी रन करेगा जब किसी नंबर से डिवाइड होगा। ये ब्लॉक कब रन होगा, जब रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 कब बचेगा, जब किसी नंबर से डिवाइड होगा। जब किसी नंबर से सर, डिवाइड मुझे- होगा तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा, दिस नंबर इज नॉट प्राइम, और किस नंबर से डिवाइड होता वो बता देगा, और इस प्राइम की वैल्यू सेट कर देगा। ठीक है, सर मुझे इस प्राइम इक्वल टू फॉल्स वाला समझ नहीं आ रहा। ये समझने की कोशिश करो बच्चे। सर हाँ बच्चे, चलिए सर, पहले आपने आउटपुट देखिए, पहले आउटपुट देखिए, फिर आप लोगों को समझ लगेगा। समझने की कोशिश करेंगे तो समझ लगेगा। ठीक है, सर हाँ बच्चे क्या है। सर आपने सर पिछली क्लास में कहा था कि सर बुलियन से ही सर हम ट्रू और फॉल्स सर लिखते हैं सर, बुलियन में ही। हाँ हाँ, तो ये बाय डिफॉल्ट जब हम वो करते हैं ना तो टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। या तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, या नहीं भी लिखेंगे तो कंप्यूटर समझ लेगा साथ में, क्योंकि मैंने वैल्यू असाइन किया हुआ है तो कंप्यूटर को पता लग जाता है ट्रू और फॉल्स है तो ये बुलियन होगा। ओके, इस कोड को रन, यहाँ पर फिर एक भी अगर नंबर डिवाइड होगा तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू चेंज करके फॉल्स कर दिया। और जब फाइनल आउटपुट लेंगे, मतलब लूप से बाहर आने के बाद जब कोड यहाँ पर रन कर रहा होगा तो हम चेक करेंगे क्या इस प्राइम की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से हमने वैल्यू प्रिंट करानी है। अगर इस प्राइम ट्रू है तो लिखेंगे दिस इज ए प्राइम नंबर। इस कोड को समझेंगे, पहले कोड रन करा लेते हैं। यहाँ पर नंबर को प्रिंट कर लेते हैं, नंबर की वैल्यू क्या है। इस कोड को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले आउटपुट देखिए। यहाँ देखिए एकदम फाइनल आउटपुट आया एकदम सही से। ठीक है, ये नहीं कि बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर फाइनल आउटपुट कैसे आ रहा है, दिस नंबर 31 इज प्राइम नंबर। अगर मैं 30 कर दूं तो एक बार आउटपुट आना है बस, दिस नंबर 30 इज नॉट प्राइम। क्लियर है, आउटपुट हमें ऐसे ही क्लियर आना चाहिए। पहले जैसे बार बार रिपीट हो रहा था, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम, दिस इज नॉट प्राइम।